होती है बगैर जायज़ तरीके, जब तक वो ज़मीन नहीं होती उस पर मस्जिद नहीं बनती है। तो आज उस पर शिवलिंग कहाँ से आ गया, हमको आप बताइए। शिवलिंग के जगह पर वो वज़ू बनाएंगे, शिवलिंग के ऊपर में बैठ करके वो वज़ू खाना बनाएंगे, और ये कभी मुसलमान के दिल पे ये गवारा ही नहीं होगा। मुसलमान हमेशा एक पाक मज़हब है, हमेशा दूसरों का ख्याल करते हुए आया है, ख्याल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान तो ये कह रहा है कि मेरा हक़ है, हमको दे दो। अब जो एक चीज़ हमने खोया बाबरी मस्जिद, अब हम दूसरा नहीं खोएंगे, हम तीसरा नहीं खोएंगे, चौथा नहीं खोएंगे, कल तो तुम मेरे घर को भी कब्ज़ा कर लोगे। तो अब कितना आदमी बर्दाश्त करेगा, कितना मतलब कि इस पे ये चलेगा कि भाई अब आप में हिंदुस्तान में उलझाया जा रहा है, जैसे गरीबी है उस पे बातें नहीं हो रही है। आज नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को नहीं देख रहा है, उस परेशानी को भटकाने के लिए इन तमाम मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। तो ये फव्वारे की शक्ल सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में ही नहीं है। आप नाखुदा मस्जिद कलकत्ता आइए, 2 हौज़ है, दोनों में आपको फव्वारा की शक्ल मिलेगा। आप जामा मस्जिद दिल्ली जाइए, मैंने ख़ुद देखा है, मैंने ख़ुद नमाज वहाँ पढ़ी है, वहाँ भी मैंने देखा है कि फव्वारा लगा हुआ है। तो मैंने कहा ना कि शहर की तमाम मस्जिदों जहाँ पे हौज़ नुमा बना हुआ है, उस तमाम हौज़ के अंदर में फव्वारे की शक्ल है। फव्वारा उसमें दिया गया है नमाजियों के सहूलियत के लिए, कुछ अच्छाई के लिए, कि पानी जरा सा सब तरफ घूमता है तो थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है, नमाजी पहुँचते हैं, अल्लाह वाले पहुँचते हैं, अल्लाह को याद किया जाता है, जिसके लिए वो फव्वारा दिया जाता है हौज़ के अंदर में। और अच्छाई के लिए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे फव्वारा सरकार ने भी बनाया, और भी जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे भी बना हुआ है। तो फव्वारा का शक्ल होना ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं कि इनको क्या सूझा है मस्जिद को खुदवाने का, दिखलाने का। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, तो कल आने वाला वक्त आगरा का है, तो कल कभी दिल्ली की जामा मस्जिद पे आवाज़ उठ रही है। आज देखिए क्या बोलते हैं, ताजमहल पे आवाज़ उठी थी तो कोर्ट ने इस तरह से फटकार दिया कि वो खामोश हो गया। आज दरगाह अजमेर शरीफ की बारी आ गई है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि 75% आस्था जो है वो हिंदुओं से रखते हैं, हिंदू भाई रखते हैं। आज उनको भी ठेस पहुँचाने के लिए गिने चुने लोग जो हिंदू भाई हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये समझिए कि मस्जिद और मंदिर का कोई मसला नहीं है। असल 2024 में जो इलेक्शन है हिंदुस्तान में, एमपी का, असल उसकी तैयारी की जा रही है कि मुसलमान कभी गैर मुहज़्ज़ब ज़मीन पे मस्जिद नहीं बनाते हैं। जब तक ज़मीनें ख़रीदी नहीं जाती है उस वक्त तक मुसलमान उसको मस्जिद की शक्ल में मस्जिद को नहीं बनाते हैं कि या मस्जिद हो गई है नमाज़ पढ़ो। जब तक उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, जब तक उसको सरकारी तौर पे ऐलान नहीं हो जाता कि यह मस्जिद को फ़लाँ शख्स ने दान दिया है, या दान नहीं दिया दूसरे ने बेचा है, मस्जिद कमेटी मिल कर के उसे ख़रीदा है ना। तो मुसलमान कभी भी बग़ैर मस्जिद बग़ैर जो मस्जिदें, मुस्लिम औरत बयान दे रही है, वजह जो भी हो, उसको कोई ले दे के कराया हो, खड़ा करवाया हो, वो एक अलग मसला है, मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी आवाज़ मैंने सुना है। कह रही कि जब ज्ञानवापी जगह का नाम है तो मुसलमानों की मस्जिद कैसे हो गई। तो सवाल तो ये है ही नहीं। ज्ञानवापी वो तो उस ज़मीन का नाम है, उस मोहल्ले का नाम है, उस एरिया का नाम है, और हाउस का नाम है ज्ञानवापी, है ना, ज्ञानवापी। तो इसलिए ज्ञानवापी अगर वो जगह का नाम था तो इसलिए जगह के नाम से मुंसलिक किया गया मस्जिद का नाम। तो भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद है, उस जगह का नाम है, उसी जगह से उसको मुंसलिक किया गया कि भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद है। इन मुसलमान अब कानूनी तरीके से लड़ेगा। मुसलमान कभी जंगजुई तरीके से नहीं लड़ेगा, कानूनी तरीके से वो लड़ेगा। मेरे लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कल किसी किस्म का कोई झमेला होता है तो इसको आपको अपना कुछ बात रखना चाहिए, मुस्लिम संगठन के साथ में बैठ करके हो,
चाहे दोनों फरीक को एक जगह ले करके हो, तभी तो जाके मसला हल होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ जावेद साहब? तो इसको लेकर बैठना चाहिए। लेकिन देखिए मोदी जी अपनी जगह पे बैठे हैं, शाह जी अपनी जगह पे बैठे हैं, सब तरफ दंगा फसाद का एक तो माहौल बना हुआ है, यूपी हो दिल्ली हो। दंगे की बात आपने कही है, तो दिल्ली छोड़ के अभी तक तो कोई दंगा नहीं हुआ, मगर शक्ल इख्तियार कर रहा ना। कल तो कुछ भी हो सकता है, मुझे संपत्ति को हो, मेरे इबादत गाह को हो, मेरे मस्जिदों को हो, मेरे मकबरों को हो, आप कहीं शिवलिंग बता करके, कहीं कुछ बता करके आप लेते रहिए, हम सोए रहें, ये कैसे होगा? ये ऐसा होता है क्या? बोलिए जावेद साहब। और आपको क्या लगता है, मोदी जी ने ऐलान किया था कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ का ऐलान भी किया था, सबका साथ माने सभी मुस्लिम हिंदू सब, तो आपको क्या लगता है कि वो इस पर नहीं कर? देखिए सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने ऐलान किया था, हम भी सुने हैं, और आप तो रिपोर्टर हैं, आप ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन ऐसा तो हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिल रहा है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विकास नाम के बोल कहते कोई चीज़ नहीं। अगर विकास पे होते तो आज ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सामने नहीं आता। आज अगर वो विकास पे होते तो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सामने नहीं होता। आज नौजवानों को नौकरी दी जाती तो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सामने नहीं आता। आज बच्चों को नौकरियां मिलती, रोज़गार मिलता, आज ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सामने नहीं आता, लाल किला का मसला सामने नहीं आता, और ताजमहल का मसला सामने नहीं आता, आपका अजमेर शरीफ का मसला सामने नहीं आता। इन तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है। कोई विकास नहीं हुआ है, ना हो रहा है, और हम नहीं कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम कह रही है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम कह रही। विकास हमको दिखलाइए, कहाँ आपने किया? आपने बाथरूम कुछ बना दिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, बाथरूम बना दिया और उसको खाने ही नहीं आप दे रहे, तो बाथरूम में जाके कैसे वो? तो विकास तो ये होता है कि पेट में खाना जाना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, तभी तो बाथरूम बनाए तो उसमें जाएगा वो। तो उससे तो अच्छा था जहाँ जा रहा रास्ता घाट में कहीं बैठ गया, अपना मुसीबत परेशानी दुख झुक झेल लिया, उसके बाद फिर अपना घर आ गया। तो अभी मोदी जी ने 200 रुपये उज्ज्वला के तहत गैस में कम कर दिया, तो आपको क्या नहीं लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि कोई भी चीज़ें अभी जो मोदी जी कम करते हैं, चाहे तेल कम किए हैं अभी या ये चीज़ करते हैं, फिर इलेक्शन ख़त्म होता है, फिर वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी आप सुन लीजिए। आज अभी तो हुआ, यूपी का इलेक्शन हुआ था, कुछ बहुत सारे मसला पे ऐसा हो गया था, इलेक्शन ख़त्म हुआ फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये तो आवाम को ठगने का काम हो रहा है। देश चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत, तो पैसे की ज़रूरत है। तो आप विदेश घूमे हैं 49 बार, विदेश से का लेकर का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जावेद भाई, आप ज़्यादा मीडिया वाले हैं मगर ज़्यादा मोदी जी का सपोर्ट मत कीजिए कि नोटबंदी लाए थे। नहीं, आप नोटबंदी लाए थे, बेरोज़गारी लाए थे हिंदुस्तान में 49 बार जो आपने घूम करके आया, तो क्या लाए थे? हैं, नौजवान बेरोज़गार होकर के रोडों में तड़पे घूमे और एहतजाज करे, इसी के लिए आप 49 बार बाहर गए थे। हिंदुस्तान तो बिल्कुल बहुत आखिरी स्टेज पे पहुंच गया इस वक्त। तो विदेश गए थे बिजनेस लाने के लिए, देश के डेवलप के लिए। अच्छा, तो क्या क्या लाए आप हमको बताइए। जावेद साहब आप रिपोर्टर, आप बताइए क्या क्या लाए हैं। नोटबंदी आया, वो गए तो लोग परेशान हुआ, कितने लोगों को जाने गई कि नहीं बताइए। रोज़गार है ही नहीं, रुपया का इतना मतलब रेट भाव इतना गिर गया है कि आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जीडीपी इतना गिर गया है कि आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं। आप बताइए। फिर भी देश तो चल रहा है, आप अच्छे हैं ना, आप अच्छे से हैं कि नहीं? हाँ, बस किसी हाल से चल रहे, अच्छे थोड़ी हैं, किसी हाल से गुजर रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन किया है, इस साल थोड़ा सा राहत मिली थी, तो कुछ थोड़ा बहुत बाल बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लत्ता के लिए ईद का कुछ सरमाया कर लिया था। ये थोड़ी है कि इतना कमा लिया कि पूरा साल भर बैठ के खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी स्थिति कारोबार की इस वक्त भी बहुत ख़राब है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ये सरकार चली जाए या रहे? नहीं, सरकार तो देखिए मोदी जी सरकार अभी 8 साल से जो चला रहे, हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि इनको चलाना चाहिए, क्योंकि इनका चलाने का अंदाज़ ही एक अलग है। समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि इनके सरकार में, जैसे लोग आज 80% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमको पुराने दिन ही लौटा दीजिए, हमको नए दिन नहीं चाहिए। 450 रुपया जो सिलेंडर मिलता था हमको वो दिन लौटा दीजिए।
डीजल पेट्रोल जो 55 और 70 में मिलता तो वो दिन हमको लौटा दीजिए। 110 रुपया डीजल और 90-100 रुपया पेट्रोल हमको नहीं चाहिए। तो पूरी आवाम कह रही है डीजल और ये महंगा होगा, पूरे हिंदुस्तान में महंगा होगा, उसी से सब कुछ आमद और रफ्त है। मस्जिद का जो मसला इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर में फैला हुआ है, ये मसला बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम मुसलमान हैं, हम किसी चीज़ के मुखालफत में नहीं करते हैं, लेकिन ज़रा सा किसी चीज़ की हिमायत में बात करते हैं, अपने हक़ के लिए बात करते हैं, तो हमें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे जगह में बहुत सारे मीडिया के लोग पीएम को बुरा भला कहता है, लेकिन उस वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है कि भाई ये हमारे ख़िलाफ़ पीएम के ख़िलाफ़ क्यों, इस सदर के ख़िलाफ़ क्यों इतना आवाज़ उठा रहा है, उसके पास नहीं जाता है। लेकिन मुसलमान कहीं कुछ अपने हक़ के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए अगर कुछ बातें करता है, कुछ बोलना चाहता है, तो वो सीधे सरकार के हवाला हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, उसकी तलाशी शुरू हो जाती है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है, इसमें इस वक्त सियासत डूब गया है। मेरी बात को गौर कीजिएगा आप लोग। हाँ, इसमें सियासत घुस गया है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जो शिवलिंग का जो मामला सामने आ रहा है, ये कहीं पे सही नज़र नहीं आ रहा, ये कहीं पे सही नज़र नहीं आ रहा। मैंने देखा है वीडियो में, ये टीवी में मैंने देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, मैंने तमाम ये जो सरकारी ये है टीवी वगैरह में मैंने देखा है कि वहाँ के लोग, वहाँ के पुजारी भाई, हिंदू भाई जो सही और सच्चा इंसान है, वो ख़ुद वहाँ के लोग सच्चाई दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 20 साल 25 साल से हम लोगों को इस मस्जिद में आना जाना है, लेकिन कभी भी शिवलिंग का आवाज़ नहीं उठा, कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। मेरी बात को गौर कीजिए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं। नहीं, तो ये पड़ोसी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि औरंगज़ेब हो या जिस बादशाह की बात आप करते हैं, तो भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, थोड़ा गौर कीजिए। तो शिवलिंग क्यों नहीं तोड़ा, वो शिवलिंग क्यों रखा गया कि ये हिंदू का एक पहचान रहे, कि हिंदू मुसलमान का झमेला हो, इसीलिए मस्जिद बनाया गया था और शिवलिंग को छोड़ दिया गया था। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का घर, खुदा का घर, नमाज़ पढ़ने वाली जगह जो अल्लाह का घर मस्जिद होती है, वो किसी के ज़मीन पे नहीं बनाया जाता। ये इस्लाम में हुक्म नहीं है, ये मुसलमान ऐसा कर नहीं सकते। हम 10-10 रुपया 5 रुपया रोडों में खड़ा होकर के अपने ईमान वाले भाइयों से 10 रुपया 5 रुपया मांगते हैं कि भाई मस्जिद के लिए चंदा दो, मस्जिद बनाना। लेकिन हम गैर मुस्लिम भाई अगर हमको 5 लाख रुपया दे दें तो हम मस्जिद में नहीं लगा सकते। हम खुद अपना पैसा जो हम ज़कात निकालते हैं, उस पैसे को हम मस्जिद में नहीं लगा सकते। हुक्म नहीं है, मसला नहीं है। फितरा का पैसा हम मस्जिद में नहीं लगा सकते। मस्जिद में पैसा अतिया का पैसा लगता है, जो खुश होकर के पैसा मस्जिद में देते वही पैसा लगता है। बोलिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह का घर है। अल्लाह आपके ज़कात का मोहताज थोड़ी है, अल्लाह आपका फितरे का मोहताज नहीं है। आप खुश होकर दे रहे हैं अल्लाह घर बनाने के लिए, अल्लाह आपके साथ है। तो ये समझिए कि शिवलिंग ये वो जो कुछ हो रहा है ना, ये सिवाय मतलब झमेला या ये इसके कुछ दूसरा कोई मसला यहाँ पे है नहीं। आप समझिए कि 65% हिंदू इसके ख़िलाफ़ है, शिवलिंग के ख़िलाफ़ नहीं, वहाँ पे है नहीं। ये सिर्फ़ रोज़गार से दिमाग को हटाने के लिए, रोज़गार से नौजवानों को दिमाग को हटाने के लिए ये झमेला खड़ा किया गया है। अब मेरा एक थोड़ी सी आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कि हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि ये मंदिरों को तोड़ दिया गया, वो मंदिरों को तोड़ दिया गया। अभी मोदी जो आए हैं वो उन्होंने ही 36,000 मंदिरों को तोड़ा गया। मेरी बात सुनिए, क्यों तोड़ा गया? आप पूछिए मुझसे क्यों तोड़ा गया? तोड़ा गया और ये बताएं आपके पास सबूत क्या है? क्या है? तो हम ये कहते हैं, आप बस से निकलिए, बरगाछ है, बर का दरख्त है, आप वहाँ 10 दिन बैठे, 11वें दिन में देखिए वहाँ मूर्ति आ गया। ना आपकी ज़मीन है ना कुछ है, और रोड पे आप दरख्त के नीचे मूर्ति रख दिए और रखने के बाद उसको मंदिर बनाने का कोशिश कर दिया।
इस तरह से हज़ारों मंदिरें आपको रोड पे मिलेगा, हिंदुस्तान में लाखों मंदिरें मिलेगा, लेकिन आप बताइए कि हिंदुस्तान में एक भी मस्जिदें ऐसी है जो बग़ैर ज़मीन के ख़रीदारी की मस्जिद बनाई गई है? आप बताइए। नहीं है। ये मसला नहीं है मुसलमानों के, इसमें नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। तो वो मंदिर तो सरकार गिराएगी कि ये रोड था, गाड़ी चलने की जगह था, राहगीरों को चलने में तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे भाई मंदिर क्यों बनाया जा रहा? आज ये छोटा है, कल बड़ा हो सकता है। लेकिन सरकार को आप जो मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि सरकार की गलती, तो सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं नड्डा जी का कहना है कि अदालत जो फैसला करे उसको दोनों फरीक को मानना चाहिए, तो इस पर आप राज़ी नहीं हैं? नहीं, इस पे तो हम राज़ी नहीं हैं। राज़ी नहीं है इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मसला भी तो ऐसे ही आया था। बाबरी मस्जिद भी का मसला ऐसे ही आया और मस्जिद के हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, और फ़ैसला था मस्जिद के हक़ में। ये पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदू भाई भी बोल रहे हैं। हमको तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये राम मंदिर या क्या है, वहाँ पे लोग कैसे पूजा करेंगे, दूसरे के जगहों पे, दूसरे के इस मुसलमानों की जगह पे कैसे पूजा करेंगे? आज तक मंदिर ठीक से बन नहीं पा रहा। का है वहाँ पे मुसलमानों का संपत्ति है, मुसलमानों की बहुत सी चीज़ें हैं उस ज़मीन के अंदर। जिसने भी बाबरी मस्जिद तोड़ा है, बहुत सारे लोगों का हालात आज भी बहुत ख़राब है, और इतना उससे पहले भी इतना ख़राब हुआ है कि इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग तो मुसलमान भी हो गए हैं, आज भी ज़िंदा सबूत है वीडियो, और फेसबुक पे, टीवी पे वो अपना गवाही देते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा किया था। तो आज मैं जब इस्लाम से जुड़ा, जब तौबा किया, सब कुछ किया, तो आज माशाल्लाह हम बहुत अच्छे ढंग से अपना ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और आप 1 लाख बातें हमसे करें गंदा, मैं सह लेता हूँ डर से, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन उसी का इंसाफ बात महमूद मदनी साहब ने किया है, तो वो लोगों को लग रहा है कि ऐसा बात क्यों किया। तो ये तो होता चला आ रहा, अभी हिंदुस्तान में इसके पीछे जाइएगा तो आप चल नहीं पाइएगा। और मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि जेल भरो आंदोलन करें, पूरे मुसलमान जो है जेल में चले जाए, ऐसा तो क्या आपको लगता है कि नहीं, ये बात तो सही बोला मौलाना तौकीर रज़ा, जो बोला है कि हर पंचायत से 2 लाख आदमी चाहिए, हर पंचायत से 2 लाख आदमी चाहिए, सब जेल भरो। क्यों बोला? हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम जाएंगे हिंदुस्तान के जेल में रहेंगे, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रह के मरेंगे, हिंदुस्तान की सरज़मीन पे अच्छा ख़राब खा के मरेंगे, मगर पाकिस्तान हम क्यों जाएंगे? उनका मिसाल ये है कि हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे, हम हिंदुस्तान के जेल में मरेंगे, लेकिन हम अपना हक़ लेके मरेंगे। तो आपको हिंदुस्तान में क्या लगता है, जो भाजपा सरकार है, भाजपा लोग हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान क्या उसका जवाब देना चाहिए? नहीं, जवाब तो मुसलमान जो देगा ना, देखिए मुसलमान जो जवाब देगा वो जेल में जाएगा। तो मुसलमान जवाब देने से पहले वो जेल जाना चाहता। अब जेल में पूछो कि तुम क्यों जेल में आया, तुम जेल जाना क्यों चाहते हो, तब मुसलमान जवाब देगा। अब जवाब देगा तो गुनहगारी में जेल में जाएगा, वो गुनहगार बन के जेल में जाएगा। और ये जो खुद जेल जाएगा ना, तो फिर उससे आप पूछिएगा आप क्यों आए हैं, तो मेरा जो मुतालबा है आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे, हम इसलिए जेल में आए। तो मुसलमानों को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, यही सब करना चाहिए। गांधी जी का जो तरीका है, हाँ, उस पर अमल करना चाहिए। जेल भरो आंदोलन। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपको क्या हमसे पूछिए, हम सबसे आगे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है ये सारा कुछ क्या कोई इसके पीछे कोई साजिश है? जो भी हालात इस वक्त चल रहा ना, ये 2024 का खेला चल रहा है। 2024 का जो MP का जो इलेक्शन है उसी का खेला चल रहा है। तो उन्हें क्या डर है कि उनकी सरकार? हाँ, अब ये जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हिंदू को पूरा अपने पक्ष में कर लेंगे। अब फिर जब जैसे सामने आएगा 6 महीना 5 महीना 8 महीना बाकी रहेगा, कुछ लॉलीपॉप दिखला करके कुछ मुसलमानों को भी सामने कर लेंगे। कुछ तो हैं बेवकूफ़ लोग, कुछ तो गरीब लोग हैं जो पैसा के लालच में, इसके लालच में कुछ न कुछ आ ही जाते हैं। ये करके अपना कुर्सी को चमका लेंगे, उसके बाद देखिए सब ख़त्म हो जाएगा। अभी राम मंदिर बना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 2024 तक बनेगा? 2024 तक नहीं बनेगा, वो सब दिखावा है। सब सरकार, हमारे हिंदू भाई भी इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, पंडित जी भी इस बात को समझ रहे हैं
ये सिर्फ दिखावा है कि 2024 तक मंदिर मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हो तो भाई हिंदू भाई हमारे वहाँ पूजा तो करें जा कर के।